पंजाब में मुमकिना सैलाब, PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 8 से 10 जुलाई दरियाए जेहलुम, सतलुज, रावी और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल का खदशा बढ़ जाएगा। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर समेत सूबाई महकमों को हाई अलर्ट जारी। तमाम महकमों को फौरी तौर पर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। गुजरांवाला की तहसील कामुकी में बारिश के बाइस बोसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियों और एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को तहसील हॉस्पिटल कामुकी मुंतकिल कर दिया। हादसा बारिश के बाइस बोसीदा मकान की छत गिरने के बाइस पेश आया। 291 मिलीमीटर की बारिश ने लाहौर को डबो दिया। गुज़श्ता रोज़ की बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गलियां नदी नालों में तब्दील, अंडरपास तालाब बन गए। शहर की सड़कों ने दरियाओं का मंजर पेश किया। नहर लाहौर सड़क पर बहने लगी, पानी कैनाल रोड पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन और दीगर आबादियों में पानी नहर ओवरफ्लो होने से दाखिल हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुसलसल बारिश के बाद लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल भी ज़ेरे आब आ गए। जनरल, जिना सर्विसेज और म्यू हॉस्पिटल में पानी। गंगाराम हॉस्पिटल समेत दीगर हॉस्पिटल्स की सूरत हाल भी अबतर। बारिश के पानी से मरीजों और लवाहिकीनों को परेशानी का सामना। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरन शाह में खुदकुश धमाका हमले में 3 जवान शहीद हो गए, 3 शहरी जख्मी। शहदा में नायब सूबेदार साहिब खान, नाइक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल। ISPR का कहना है कि खुदकुश बमबार कार में सवार था, चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर मौजूद नौजवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्द के साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म का मिरन शाह खुदकुश धमाके में जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। जामे शहादत नोश करने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। स्वीडिश सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाजी मरासला थमाया। सिफारती ज़राए के मुताबिक स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को गुज़श्ता रोज़ दफ्तर खारजा तलब किया गया। दफ्तर खारजा हुकाम ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ऐसे तौहीन आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं। ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस बनते हैं। स्वीडन वाक़े पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब। दुनिया भर में कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, इराक, कुवैत समेत मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक ने स्वीडन के सफ़ीरों को तलब किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने स्वीडन में तैनात अपने सफ़ीर को रवानगी से रोक लिया। कौन होगा नया वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान? 33 के ऐवान में 17 अरकान की हमायत हासिल करने के लिए नंबर गेम शुरू। PTI के नाराज हाजी गुलबर खान का 3 नाराज अरकान को साथ मिलाने का दावा। GB में PTI का हुकूमत इत्तेहाद 23 अरकान पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग के 3, JUIF और एक आज़ाद रुकन समेत कुल 9 अरकान अपोजिशन का हिस्सा हैं। PTI के हाजी गुलबर खान 3 साथियों समेत अपोजिशन के साथ मिल भी जाएं तो अपोजिशन को तब भी 17 का नंबर पूरा करने के लिए 4 अरकान की हमायत दरकार होगी। PTI ने राजा आजम, पीपल्स पार्टी ने अमजद खान और नून लीग ने मोहम्मद अनवर को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। आम इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए दोबारा RTS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को जदीद RTS टेक्नोलॉजी पर ब्रीफ किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन RTS के इस्तेमाल करने से मुताल्लिक हतमी मंजूरी देगा। इंतखाबात से पहले जदीद RTS टेक्नोलॉजी की मुतअद्दिद बार मशक भी की जाएगी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस समाअत कुछ देर बाद होगी। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को भी नोटिस जारी, पेश होने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और वकला को भी नोटिस जारी।
शहबाज शरीफ का मईशत की बहाली और सरमायाकारी से मुतल्लिक इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। शहबाज शरीफ की काउंसिल को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक मौक़े तलाश करने की हिदायत। काउंसिल और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म की मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की भी तारीफ खिताब करते हुए कहा, इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाह हाल मईशत मिली। मुश्किल और दलेराना फैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट भी जारी। लिखा, जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जेलों में पड़े शहरियों की अपीलें सुन रहा हूँ। दरख्वास्तों के मुकर्रर होने से पहले दरख्वास्त गुजार और उनके वकील ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात के अगले रोज़ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालती निज़ाम में गैर जानिबदारी अखलाकी नहीं बल्कि अमली होनी चाहिए। जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज़ हैं। एतराज़ को तरजीह देते हुए खुद बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन की गैर मौजूदगी के दौरान व्हाइट हाउस से मिलने वाला सफ़ेद पाउडर कोकेन निकली। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने भी कोकेन बरामदगी की तस्दीक कर दी। कोकेन किसने इस्तेमाल की या छोड़ी, इस बारे में तहकीकात शुरू कर दी गई। वेस्ट विंग में कोकेन की दरियाफ्त के मौके पर स्कैंडल्स का निशाना बनने वाले सदर बाइडन और उनके बेटे हंटर बाइडन कैंप डेविड में मौजूद थे। इंग्लैंड में रेलवे निज़ाम में जिद्दत लाने का फैसला। आइंदा 3 बरस में रेलवे स्टेशन के टिकट ऑफिस बंद करने का मंसूबा तैयार। हुकाम कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर टिकटों की खरीदारी, ट्रैवल एडवाइज़र और मुअम्मर और माजूर अफराद की मदद के लिए अमला मौजूद रहेगा। अगले 3 साल में 1007 टिकट ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील। ज़का अशरफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वफाकी काबीना ने असम्बली की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक ओहदे से फारिग। महमूद इकबाल खाकवानी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई 10 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई। कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में होगा। कौमी टीम की दौरा श्रीलंका के लिए तैयारियां। तीसरे रोज़ भी टेस्ट क्रिकेटर्स की नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। शान मसूद ने कैंप को ज्वाइन कर लिया। कौमी टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ शेड्यूल है।